डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 2 सॉल्यूशन के सेकंड क्लास को फिनिश करते समय हम लोग ये देखे थे कि सॉल्यूशन टू मेजर कंपोनेंट्स सॉल्वेंट विलायक एंड सॉल्यूट विलेय से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन के कंपोजिशन को जब देखा जाएगा तो कंपोजिशन देखने के बाद जिस सब्सटेंस का क्वांटिटी ज्यादा होगा वह सॉल्वेंट होगा, नो डाउट, और जिस सब्सटेंस का क्वांटिटी अपने सॉल्यूशन में कम होगा वह सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट को ऐसे हम डिफाइन करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन which is relatively available in its lesser amount is called solute। मतलब विलयन का वह वैसा अवयव, वह घटक जो अपने विलयन में निम्न मात्रा में, अल्प मात्रा में उपलब्ध रहता है, उसे सॉल्यूट के नाम से, विलेय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टर्म है, पॉइंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब किसी सॉल्यूशन का सामर्थ्य, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ सॉल्यूट पार्टिकल्स, विलेय के कणों की मात्रा पर निर्भर करता है। सॉल्वेंट पर नहीं, सॉल्यूट। सॉल्यूट में भी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूट वोलाटाइल, वाष्पशील भी हो सकते हैं, या सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल और वाष्पशील भी हो सकते हैं। वोलाटाइल सॉल्यूट का रेफरेंस हुआ कि जब किसी सॉल्यूशन को हीट किया जाए और सॉल्यूट वेपर बनकर के सॉल्यूशन को छोड़ दे, एस्केप कर जाए, कंटेनर से एस्केप कर जाए, भाप बन करके बाहर निकल जाए, तो ऐसे सॉल्यूट को वोलाटाइल, वाष्पशील कहा जाता है। वैसा सॉल्यूट जो सॉल्यूशन को हीट करने पर कंटेनर को, पात्र को छोड़ करके बाहर नहीं जाता है, सॉल्यूशन के अवस्था को बनाए रखता है, तो उसको कहा जाता है अवाष्पशील विलेय, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो वोलाटाइल सॉल्यूट वाष्पशील विलेय जो वाष्प बन के उड़ जाता है, उसका एग्जाम्पल होगा लिक्विड सॉल्यूट, जैसे लिक्विड सॉल्यूट बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जनरली सॉलिड सॉल्यूट होते हैं, इसको हिंदी में अवाष्पशील विलेय या ठोस विलेय कहा जाता है। इसका कॉमन एग्जांपल्स है यूरिया, सॉल्ट्स, शुगर्स, ग्लूकोज। ओके, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, टू कंपोनेंट्स मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कंबाइंड फॉर्म है। विलेय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। तो ओवरऑल हम लोग ये देखे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट से कम होता है। सॉल्यूट सॉल्यूशन में पाया जाने वाला अल्प मात्रा का अवयव है, जबकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में पाया जाने वाला अधिक मात्रा का अवयव है। अब थोड़ा सा हम लोग यहां देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस।
विलयन की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की विशेषताएं। किन किन लक्षणों से किसी सॉल्यूशन को पहचाना जाता है? तो फर्स्ट है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, विलय के कणों का आकार। तो प्रायः वास्तविक विलयन में ट्रू सॉल्यूशन, यूनिट टू ट्रू सॉल्यूशन के ही रेस्पेक्ट में पढ़ना है। वास्तविक विलयन में विलय का आकार 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर टू 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब solute particles are particles of minute size। विलय के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए सॉल्वेंट में आसानी से मिक्सड अप हो जाते हैं। तो साइज हो गया 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर टू 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट है कि द कॉमन properties of a solution are the properties of its constituents। माने किसी विलयन की भौतिक विशेषताएं, विलयन की भौतिक विशेषताएं, विलयन के घटकों की विशेषता होती है। घटक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। घटक का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक ताप कम तो उससे बने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। विलयन के घटक का डेंसिटी हाई, घनत्व उच्च, तो विलयन का घनत्व भी हाई होता है। मतलब किसी विलयन की सामान्यतः सभी विशेषताएं उसके अवयवों या घटकों की विशेषता होती है। क्योंकि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन तो करते नहीं हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जिस प्रॉपर्टी को रख करके सॉल्यूशन को फॉर्म किया होगा, सॉल्यूशन में उस दोनों का ज्वाइंट प्रॉपर्टी अपीयर होगा, दिखेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है it is very difficult to separate the components of a solution by फिजिकल मेथड। मतलब जिस अवयवों से मिलकर विलयन का निर्माण हुआ, अवयव मिलकर वास्तविक विलयन का निर्माण कर दिए। तो चूंकि वास्तविक विलयन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच परफेक्ट इंटरेक्शन होल्ड करता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के कण परस्पर मजबूत आकर्षण बल को अनुभव करते हैं। अतः एक बार उनसे विलयन बन जाए तो पुनः किसी भी भौतिक विधि से, फिल्ट्रेशन की विधि से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से
बॉइलिंग मेथड से, फ्रीजिंग मेथड से फिर से उस अवयवों को अलग करना अत्यंत कठिन होता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द कॉमन properties of a solution like density, refractive index, boiling point, freezing point vary according to the composition of solution। फोर्थ पॉइंट है, सॉल्यूशन चूंकि एक मिक्सचर है डिफरेंट सबस्टांसेस का, मैटर है तो उसके पास अपना एक बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो कह रहा है साधारणतः विलयन की विशेषताएं, जैसे विलयन का डेंसिटी घनत्व, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक ताप, विलयन के रासायनिक संगठन के अनुरूप बदलते रहता है। जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन के भौतिक गुण बदलते रहेंगे, अर्थात सॉल्यूशन की विशेषताएं हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कंपोजिशन के अकॉर्डिंग वे सभी विशेषताएं चेंज करते रहती है। मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन। फिफ्थ पॉइंट, सॉल्यूशन के बारे में, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा जाना है। फिफ्थ है ए ट्रू सॉल्यूशन। ए ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन is always uniform and it exists in one phase। कह रहा है यहां पर कि वास्तविक विलयन, कोलाइडे विलयन, निलंबन नहीं, वास्तविक विलयन, क्योंकि वास्तविक विलयन होमोजीनियस होता है, अतः उसके हर सैंपल में कंपोजिशन सेम रहता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कंटेनर में रखे ट्रू सॉल्यूशन के बॉटम लेवल से सैंपल को लिया जाए, टॉप लेयर अपर लेयर से सैंपल को लिया जाए, मिडिल लेयर से सैंपल को लिया जाए, पात्र में रखे वास्तविक विलयन के किसी भी हिस्से से नमूने को लिया जाए, एक चम्मच नमूने को लिया जाए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेस्ट, सब कुछ एक समान होता है होमोजेनियस होने के कारण। चूंकि ट्रू सॉल्यूशन
के अवयवों के बीच प्रबल अंतराणविक या अंतर आयनिक या अंतर परमाणविक आकर्षण बल कार्य करता है, अतः वे सब घुलकर एक प्रवास्था में दिखते हैं। और वह प्रवास्था, वह फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट एक्वस तो सॉल्यूशन एक्वस, सॉल्वेंट नॉन एक्वस तो सॉल्यूशन नॉन एक्वस, सॉल्वेंट लिक्विड तो सॉल्यूशन लिक्विड, सॉल्वेंट का स्टेट सॉलिड तो सॉल्यूशन अपीयर होगा सॉलिड, सॉल्वेंट का स्टेट गैस तो सॉल्यूशन अपीयर होगा गैस। तो सॉल्यूशन कि हर पोर्शन का कंपोजिशन सेम रहता है, यूनिफॉर्म, और डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर वो बनेगा, लेकिन वह एक फेज, एक प्रावस्था में दिखेगा। जैसे वाटर में शुगर को डिजोल्व कर देते हैं, तो शुगर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डेवलप करता है। वाटर शुगर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर लेयर फॉर्म कर देता है, और वह सॉल्यूशन देखने में वाटर के जैसा ही दिखता है। अलग से देखने पर चीनी का उसमें कोई अस्तित्व नहीं होता है। होमोजीनियस का अर्थ होता है मिक्सड अप होने के बाद एक जैसा। सिक्स पॉइंट है द फॉर्मेशन of a solution may be exothermic or endothermic, but in the some cases the formation of solution does not involve any heat change. सिक्स पॉइंट है the formation of a solution may be exothermic or endothermic, but in the some cases the formation of solution does not involve any heat change. मतलब इसका अर्थ हुआ कि ज्यादातर विलयनों का जब निर्माण लैब में, प्रयोगशाला में किया जाता है, तो अवयवों को मिक्सअप करके जब विलयन तैयार करते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, ऊष्मा का अवशोषण भी होता है। विलयन का फॉर्मेशन ऊष्मा का उत्सर्जन करे तो उसका टर्म होता है एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। सॉल्यूशन का फॉर्मेशन, विलयन का निर्माण सराउंडिंग परिवेश से ऊष्मा को ऑब्जर्व करे तो उसका टर्म होता है एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अर्थात विलयन का निर्माण होते समय ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्माशोषी अर्थात विलयन का निर्माण होते समय ऊष्मा का अवशोषण। बट इन द सम केसेस द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी हीट चेंज। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जाए तब तब हीट रिलीज हो या हीट एब्जॉर्ब हो। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट जब मिक्सअप किया जाता है तो ना हीट का फॉर्मेशन होता है और ना हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, ना ऊष्मा का अवशोषण होता है, ना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे बेंजीन में टॉल्यूइन को मिक्स किया जाए, अर्थात बेंजीन टॉल्यूइन मिलकर जब विलयन का फॉर्मेशन करते हैं
तो विलयन का निर्माण होते समय उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। जब आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म कंपोनेंट्स को मिक्सड अप किया जाता है तो आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म से जब सॉल्यूशन का